मिशिए, ये कैसा ऑफिस है भाई? पुलिस का दफ्तर तो नहीं लग रहा। क्या लिखा है? सोशल टिटियावादी दस्ता, साइबर अपराध अन्वेषण केंद्र। ये क्या होता है? पता नहीं भाई। फॉर यू विद यू नेवर। भाई छोड़ यार, पुलिस वाले को मिलने आए हैं, पता कर किसी से पूछ ले। नीचे क्या लिखा है? कौशल, कौशल कौन है? भाई मैं क्या जानूं, मैं अनपढ़ आदमी हूं। विकास, तो पुलिस वाले से शिकायत करनी, देख पूरा बैठा है डॉक्टर। नमस्ते साहब। आप लोग का नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद बशीर है। अच्छा, और आपका सर? रघुवीर। अच्छा, आप ही लोग केस के लिए आए हैं? हाँ, जी। कौन केस किया है? इन जनाब ने मेरे बेटे पर केस किया है। Oh my God! OMG, my makeup is on fleek. दिल की ड्रीम से है लड़ाई, उस पे छुरी सब नहीं चलाई, दिल की ड्रीम से है लड़ाई, उस पे छुरी सब ने चलाई। बूढ़े बाबा आजा आजा छोटे बच्चों लाइन पे लग जा, शारत जा जना जा, तेरे जैसों का हलवा बनाए, एप्पी शेप्पी इन्फ्लुएंस का सबने दिल की मार्केट बनाई, दिल की ड्रीम से है लड़ाई, उस पे छुरी सब नहीं चलाई, दिल की ड्रीम से है लड़ाई, उस पे छुरी सब ने चलाई। रंग दादा चुप है तो दिल की अम्मा को चटनी चटाई। वो तो नहीं आया, मैं आया हूँ। महाराज, तो आपके बेटे को ना आना चाहिए, उस पे केस हुआ है तो। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप लोग बैठिए, मैं आपका फाइल देखता हूँ। आप लोगों का केस जो है संकट बाबू देखेंगे, ठीक है? मैं उनको अभी आप लोग को भेजता हूँ उनके ऑफिस में। आप लोग बैठिए उधर। हाँ, आप लोग बैठिए। आइए दोनों लोग। बैठिए। अरे सर, नीचे नहीं, नीचे नहीं, ऊपर बैठिए। सोशल टिटियावादी दस्ता है भाई, ऊपर बैठिए। बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं लोगों का केस है संकट जी, थोड़ा हैंडल कीजिए आप। अच्छा, आप लोगों की फाइल तो मैंने पढ़ी थी, पर उसमें तो कोई 18 साल के लड़के की बात हो रही है। आप में से तो कोई भी 18 साल का नहीं है। जी, वो मेरा लड़का है, वो आने में डर रहा था तो इसलिए मैं आया। अरे डरने से थोड़ी होगा, केस उस पे ना हुआ है तो उसी को आना पड़ेगा महाराज। चलो कोई बात नहीं, उनके फादर आए तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो रिंकू उसी का नाम है। जी साहब। तो बताइए क्या बात है, क्या हुआ? आने से डर रहा था इनका बेटा, लेकिन उसकी जरूरत तो नहीं है बच्चों जैसी। चलिए आप अपनी राम कहानी सुनाइए, क्या है? देखिए सर, मैं ही बताता हूँ। मेरी साइकिल मरम्मत की दुकान है और इनकी जूता चप्पल मरम्मत की, और हम दोनों बचपन के दोस्त भी हैं। क्यों बशीर? हाँ। रिंकू मेरा बेटा है। एक दिन उसने इनकी जूता मरम्मत करते हुए फोटो खींचकर इंटरनेट पे डाल दिया और नीचे लिख दिया, पुराने चाचा की नई पसंद। जिन महिलाओं को जूती के साथ दिल बहलाना हो वो यहाँ आ जाए। वो कहीं इनकी बिटिया ने पढ़ लिया, बस
उसी का तमाशा मचा है। और हाँ साहब, एक बात और, ये जनाब शेरोशायरी भी करते हैं, इसी वजह से उसने महिलाओं को न्योता दिया। दोगली बात मत कर दोगली। बशीर अगर शेरो शायरी करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग कुछ भी बोल दोगे। जनाब, इसके बेटे ने मेरी तस्वीर इंटरनेट पर डालकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की। वो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी ने देख लिया, और उस तस्वीर पर खातूनों ने ना जाने क्या क्या अनाप शनाप शब्द लिख दिए। अगर मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा मोहल्ले वाला देख लेता तो मेरी तो फजीलत हो जाती ना। देख लाले, मैं कोई दोगली बात नहीं कर रहा हूं, मेरे बच्चे की करतूत पे पर्दा डाल रहा हूं। यहाँ तो कोई खातून घास भी नहीं डालती। अरे तुझे तो बहुतों ने पसंद किया, लाइक और कमेंट पर लव यू भी बोला ना। हर बात मजाक नहीं होती रघुबीर। मुझे तेरी दोस्ती से कोई शिकायत नहीं है, पर जनाब इसके बेटे ने मुझे बदनाम करने की कोई कोशिश की। दिक्कतें तो तुझे बहुत हैं बशीरे, तू अंदर से भरा पड़ा है। जानते हैं सब, आजकल का लड़कवा के हाथ में मोबाइल का आ गया कि बदतमीजी करने लगा है। सब कुछ भी खींच के इंटरनेट पे डाल दे रहा है। सबको पते नहीं है जो क्या डालना है नहीं डालना, और उसी का परिणाम है जो केस आया है यहाँ। इतनी सी बात है। जी साहब। नहीं साहब, बात तो और भी बहुत सारी है, लेकिन मेन बात तो यही है। चलिए ठीक है, आप लोग कुछ चाय पानी दीजिए, मैं आप लोगों की फाइल क्लियर करके अपने सीनियर ऑफिसर को भेजता हूँ। ठीक है, तो आप परेशान मत रहिए, आपका केस सॉल्व कर देंगे। ठीक है, मतलब जी सेल्फी थोड़ा खींचिए ना जी। अरे बड़े दिन हो गए सेल्फी लिए हुए। देखें साथ में कैसी लगती है, देखिए एंगल ठीक है। क्या बात है, हाँ जी सही है, आप तो मस्त लग रहे हैं। अरे मैं तो हुई मस्त। और नहीं, हाँ जब से ये वर्दी पहनी है ना, और मजा आ गया इस ऑफिस तो में मैं आके। भी देख रहा हूँ, अभी मुझे लग रहा है कि कहीं आपको वर्दी पहना के गलती तो नहीं कर दी है। अरे मुझे वर्दी पहना के क्या गलती करेंगे, देखा था उस लड़की को कैसे सीधा कर दिया मैंने। इनके केस तो मैं चुटकियों में निपटा दूंगी। है कोई यहाँ पे काम करने वाला मुझसे ज्यादा? जब से आई हूँ सारा माहौल बदल गया है। बात तो सही है, पर मेरा केस खराब ना हो जाए आपके साथ। सारा लोग का नजरवा आप ही के ऊपर है। अब मैं चीज ही ऐसी हूँ भाई, मैं क्या करूँ। पर आपको कुछ अजीब सा नहीं लगता इनका माहौल? वो मैडम और मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। नहीं अजीब क्या है मैडम, हम तो आप ही को देख रहे हैं, हमको दूसरा कोई दिखाई कहाँ दे रहा है। आप भी हटिए, तारीफ करना तो कोई आपसे सीखे। बहुत टाइम हो गया साथ में टाइम स्पेंड नहीं करा। हाँ। चलो किसी दिन चलते हैं कॉफी पीने। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे इतनी ये पुलिस वाली, ये पुलिस जैसे हमारा जैसे रोमांस सा कम हो गया है, क्या कहते हैं आप? सेल्फी लेते हैं जी आपके साथ लिए हुए बहुत दिन हो गया। अरे स्नैप खोलो ना, स्नैप पे फिल्टर्स आते हैं बड़े मस्त मस्त। तो मेरे पास नहीं है मैडम, आप वहीं खींच लो। अरे मैं इस यूनिफॉर्म में ना बोर सी हो गई हूँ, थोड़ा साड़ी वाड़ी पहन के चलेंगे फिर खींचिएगा। हाँ ये तो बात है। तो मैं कह रही थी जो मास्टर है ये अपना, अरे घुंघराले बालों वाला, हाँ हाँ चौमिन जैसे बाल लगते हैं हाँ। इसके। मुझे ये समझ में नहीं आता इसका कैरेक्टर है क्या। वो तो मुझे भी नहीं पता। पर मैं सोच रही थी आज हमने एंट्री करी है, क्या पता कल को हम ही बॉस बन जाए। You never know। हो सकता है बिल्कुल मैडम। मैं तो राज करना चाहती हूँ, राज। मैडम जी राज करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि कोई आप पे राज करने लगे तो हमारा क्या होगा। अरे मुझ पे कौन राज करेगा, मुझ पे तो आपका ही राज रहेगा। आखिर आपकी वजह से तो आई हूँ यहाँ पर। क्या बात है मैडम, ये बात बोल के दिल खुश कर दें। अभी तक का जितना परेशानी था ना सब समझिए कि खत्म। चलो फिर इसी बात पे हम घूम कर आते हैं मनाली। हाँ बिल्कुल चलते हैं। यहाँ से छुट्टियाँ भी हो जाएंगी और थोड़ा हाँ, मनोरंजन भी। हाँ, चलो मनाली में ठीक मजा है। भी आएगा। सही बात है। और लेकिन एक बात बता मैडम, वर्दी में तब कमाल लग रहा है। हाय। अरे प्रिंसेस सुपरस्टार, कैसी हो? ठीक हो आप? यस मैम, आई फील सो मच बेटर नाउ। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। आई एम रियली सॉरी फॉर माई बिहेवियर। मुझे ऑफिस से जाने के बाद रियलाइज हुआ
कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, और मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे समझाया कि ऑफिस में ये सब नहीं करना चाहिए। पता नहीं बिल्ली को क्या हो जाता है। आई एम रियली सॉरी। चलो, सुबह का भूला शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। बिल्ली जी, आपको ये सब ऑफिस में ही नहीं, कहीं भी ये सब नहीं करना है सर। ओके हाँ, और एक काम कीजिए, जी। चमन को भी सॉरी बोल दीजिए। सॉरी बोल दीजिएगा तो बड़का हीरोइन बन जाइएगा। यस, सीके वो कहाँ है? उसके साथ तो मैंने बहुत गलत कर दिया। शिट 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 शिट। कहाँ है चमन? मैं उसे सॉरी बोल देती हूँ। चमन यहीं कहीं होगा। चमन कहाँ गया? तो कल से फोन नहीं लग रहा, आज भी ट्राई किया, फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। रुको मैं ट्राई करती हूँ। क्या करे अब? उसने फांसी तो नहीं लगा ली होगी? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया होगा। सब मेरी गलती है, मैंने क्या कर दिया? फिर ये लड़की ओवरथिंक कर रही है। क्या घबराइए मत बिल्ली जी, चमन को ढूंढ लिया जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी आज ऑफिस में कोई नहीं है, ऑफिस खाली खाली लग रहा है। तो प्लीज करना उसे नहीं है। ढूंढो ना। हम सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक हम है। देखते हैं चमन का है। ओके, तब तक फिर घर चलते हैं। तब तक मैं डॉक्टर साहब से मिल के आता हूँ। जी जी जी, आप कुछ भी करो, उसे हाँ, ढूंढ के लाओ। ठीक ठीक है। जी, sorry। चलो, ओके। सर रगड़ रगड़ के पूछताछ किए हैं, समझे, लतियाए भी हैं, लेकिन इस केस में हमको कोनो दम नहीं लग रहा है। क्या मैडम, आई जानते हैं, केस तो हमको लग रहा है ना कि जाति धर्म वाला मामला है। ये बशीर जीवा जो है ना, संकोची आदमी है, सिदबक है। और रघुवीर जीवा जो है, ये बहुत चालू है, ये हरफन मौला है, जान लीजिए। बबन, संकोची, हरफन मौला, आप आसान शब्दों में क्यों नहीं समझाते मुझे? सर, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। सर, जो ये बशीर है ना, ये बहुत ही इंट्रोवर्ट और सॉफ्ट हार्टेड है। और जो ये रघुवीर है ना सर, ये है एक प्रैक्टिकल बंदा। I got it. Okay. Yes, sir. देखे देखे सर, कैसे अंग्रेजी में पटपटा रही हैं। हम तो बोल रहे थे ना कि मैडम का कड़ाई है पुलिस में। हाँ, आपको समझ में आया? आपके समझ में आया? अभी तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे समझ में भी नहीं आया, लेकिन पर मैडम से अकेले में मैडम को समझा दीजिएगा, ठीक है? ओके 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 ओके। बढ़िया। मसला क्या है? सर मसला ये है कि बशीर जीवा और रघुवीर जीवा दोनों दोस्त हैं। अच्छा। दोनों का धंधा एक के साथ बैठ के करता है। और उसी में खटपट हुआ है, वो दोनों केसा केसी कर लिया है। आई केसा केसिया जो हुआ है ना, ये दोनों के बचवा सबके कारण हुआ। अरे सर, मैं समझाती हूँ आपको। ये जो बशीर की बेटी है ना, रघुवीर के बेटे ने इसे मोबाइल गिफ्ट करा है। और पता है क्या बोलता है? मैं तुझे इससे पूरी दुनिया दिखाऊंगा। अब हुआ ये है कि जो बशीर की बेटी है ना, वो उसके हाथ से निकल गई है। अब बताओ, ऐसे आरोप मिल रहे हैं। ओहो, बबन जी क्या करा जाए? क्या किया जाए आप कहिए तो सर। दोनों को ले जाके थाना में और लतिया के ममलवे खत्म कर देते हैं, रफा दफा हो जाएगा यहीं पर ही। नहीं नहीं, देखिए, अब वो हमारे पास आए हैं तो हम ही केस सॉल्व करेंगे। बालाजी, एक काम करिए, आप जाइए और इसकी फाइनल बनवा दीजिए। पूरी इन्वेस्टिगेशन करके पूरी फाइनल फाइल बना के आप मेरे पास लेके आइए, ठीक है ना? आप लोग जाइए और जल्दी से करिए। बालाजी, आप जाके मेरे फाइल कर रहे हैं। वेरी गुड बाबा जी, जरा देखिए क्या होगा। मुझे की केस जल्दी खत्म करना। ओके, बाय बाय। ओके सर, करवा देते हैं सर। चिंता ही मत करो सर, टेंशन मत लो आप। ठीक, हम दोनों आदमी देख लेंगे सर। जी, चलते हैं। जी। मुझे एक बात बताइए। नहीं, मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा। मुझे एक छोटी सी बात बताइए। ऐसी छोटी छोटी बातों पे केस किया जाता है? ये कोई बात होगी केस करने की आपकी? वही तो सर। साहब, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनके बेटे की करतूत की वजह से मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचा है। और जूते को ठेस लगती है तब क्या करते हो? अरे अरे, आप लोग अभी भी जूते और साइकिल में उलझे पड़े हैं। अरे हम आप लोगों से यहाँ पे फाइनल पूछताछ करेंगे अभी। देखिए, लेट देम डिस्कस फर्स्ट। मिस्टर बशीर, आप मुझे ये बताइए कि जब जूतों को ठेस लगती है तब आप क्या करते? जूतों को ठेस लगने से जूता जल्द खराब हो जाता है, इसीलिए पब्लिक संभल कर चलती है। अरे मियां, मरम्मत कैसे करते हो उसकी? छोटा मोटा डैमेज होता है तो 2 टाके लगाकर ऊपर पॉलिश मार देता हूं, और क्या।
और अगर डैमेज बड़ा हो तो किसी पुराने चमड़े का टुकड़ा लेकर जूते पे अच्छी तरह से सिलाई कर देता हूं, ताकि ग्राहक का जूता कुछ दिन और चल सके। वैसे भी जनाब, आजकल हुनर की पहचान तो रही नहीं, फन की कीमत भी नहीं जानते हैं लोग। बारीक से बारीक काम को लोग 2 टांगे का फंदा बताते हैं। लोगों को तो आजकल बाहरी चमक दमक ही दिखाई देनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। बात तो 100% सही कही तुमने बशीर। इस हिसाब से तो मैं भी इंजीनियर हुआ साइकिल का, पर अब वो जमाना भी गया। अब तो लोग बाग जूता ही बदल लेते हैं। कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। आपको जूते से प्रॉब्लम है या आपको इनके बेटे रिंकू से प्रॉब्लम है? साहब, मुझे बदलते जमाने से भी दिक्कत है और इनके बेटे रिंकू से भी। ये जो आजकल के लड़के हैं ना, तिलंगियां उड़ाते फिरते हैं, इनके अब्बा मेरे अब्बा को चाचा जान कहा करते थे। लेकिन अब तो जमाना ही बदल गया है। अब तो बस ले लियो भाई, दे दियो भाई, इसी से काम चलता है। अरे बशीर मिया, अब इसका रोना भी क्या रोना। समझ लो अब तो हर हाल में परिस्थितियों से तालमेल बिठा के बस समय काटना है। अरे वाह भाई वाह, क्या समझदारी है। और फिर भी केस कर दिया। वाह, मान गए भाई तुम्हें तो। इतने समझदार होकर फिर तुम ऐसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो हैं? मैडम, आपने रघु भाई की बात नहीं सुनी? बदलते जमाने की करवट को दिल से स्वागत करना है, लेकिन क्या करें, पुराने सीखे सिखाए चाल चलन और स्वभाव तो अब पुख्ता हो चुके हैं। पुराना चाल चलन तो अब मानो पुराना जूता जैसे काटने को दौड़ता हो। तो नए जमाने की तरह चलो ना। अरे मुझे देख, मुझे अगर मेरी फोटो डाली होती ना तो मैं बहुत खुश होता। अरे कितना अच्छा लगता है जब सभी खातूनें तारीफ करती हैं। पर तू ओके 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 ओके, रिलैक्स रिलैक्स, मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? जी सर। बाला, आप जाके संगीत को बुला के लाइए और उसके साथ बिली को भी लेके आइए। भाई उसको भी कुछ सिखाओ, ऊपर से ऑर्डर्स हैं। एंड यू बोथ, कुदरत एंड बाला, प्लीज हैंडल दिस केस, ठीक है? इस केस में मुझे ज्यादा कुछ दम नहीं दिख रहा। बाय द वे, वेयर इज दिस चमन एंड एंडी? मैं भी आपके साथ। हाँ जी मैम, आ जाता हूँ। ओके प्लीज, ओके सर, प्लीज जल्दी से मिलते हैं। आओ। ओके चले।